महाराज जी हमारे यहाँ तो 5 पीढ़ियों से स्त्रियां सेवा कर रही हैं शालिग्राम भगवान की, अगला नंबर आपका है, क्या करें। तो आज ही हम पढ़ रहे थे सुबह, तो वहां स्पष्ट था कि वज्रपात के समान कष्ट होता है शालिग्राम भगवान को अगर कोई बिना यज्ञोपवीत धारण किए उनका स्पर्श करे। कहीं कहीं करा देते हैं माताओं को भी यज्ञोपवीत धारण, अब उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या बात, वो बड़े लोग सब संत जन जाने। पर माताओं को तो और सरल कर दिया ना, वहां पर लिखा था कि अगर परिवार में कोई यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है और शालिग्राम भगवान की सेवा नहीं हो पा रही है तो बहुत सुंदर विधा है, बोले क्या स्पर्श मत करो, शालिग्राम भगवान को निहार करके चित्त में धारण करके वही मानसी सेवा कर लो, वही मानसी अभिषेक कर लो, वही मानसी चंदन लगा दो, वही मानसी पुष्प। अब आप कहोगे महाराज जी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। देखो भैया, हमारे आचार्यों ने मानसी सेवा को प्रत्यक्ष सेवा से बहुत अधिक बताया। लोग प्रत्यक्ष सेवा तो कर लेते हैं लेकिन मानसी सेवा नहीं बन पाती, क्योंकि मानसी सेवा उसी की बन पाएगी जिसका अंतःकरण बहुत पवित्र होगा। अब प्रत्यक्ष में तो आप लड्डू गोपाल को खूब सजा लो, खूब श्रृंगार कर लो, खूब माला बन, लेकिन कहें कि चलो नेत्र बंद करके अब ध्यान करो, तो नेत्र बंद करके ध्यान करने में तो कुछ पानी पूरी दिख रही है और दुनिया भर के सामग्री दिख रही है, दुनिया भर के विषय वासना व्यसन दिख रहे हैं। मानसी अपवित्र है तो प्रत्यक्ष की सेवा का कोई लाभ नहीं है, लेकिन मानसी पवित्र है तो प्रत्यक्ष सेवा ना भी बने तो भी चलेगा। तो वहां पर लिखा कि जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते और जो माताएं बहनें हैं, 2 स्थिति बताई गई हैं। मैं दूसरी बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता देता हूं। प्रथम कि वो मानसी सेवा करें, दूसरा या फिर उनकी स्थिति ऐसी पहुंच गई हो जैसी कर्मा बाई, या फिर जैसी स्थिति पहुंच गई हो जैसी सबरी, जैसी मीराबाई, या तो उस स्थिति में पहुंच गए हो जहां पर देहाभिमान शून्य हो गए हो। देहाभिमान शून्य क्या होता है? देहाभिमान शून्य क्या होता है? अब बैठे हैं, बैठे बैठे ऐसे बैठ गए, इसका मतलब क्या है? देह अभिमानी है। हम देह अभिमान से शून्य नहीं है। हमारे घुटने ने अभिमान किया कि मुझे पीड़ा हो रही है, थोड़ा कंफर्टेबल करो, तो हम ऐसे बैठ गए। बहुत सूक्ष्म देहाभिमान। देहाभिमान क्या है? बैठे बैठे कमर दर्द हो रही है, पीछे कोई मसनद लगा दो, ये क्या हो गया? देहाभिमान। प्यास लग रही है, पानी पिलाओ, गर्म नहीं थोड़ा ठंडा पिलाओ, देहाभिमान। सब्जी में थोड़ा नमक डालो, दाल में एक नींबू निचोड़ो, थोड़ा सा घी और डाल दो, हाँ अब आया स्वाद, देहाभिमान। देह की प्रत्येक इंद्रियां अपनी अनुकूलताएं खोजती रहती हों, उसी को देहाभिमान कहते हैं। और उससे जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब वह सब वेद विधियों से ऊपर उठ जाता है, तब वह सेवा कर सकता है। हम देहाभिमान शून्य तो नहीं हुए, हम कैसे सेवा कर सकते हैं फिर? इसलिए मानसी सेवा करो, शालिग्राम भगवान की मानसी सेवा करो, अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं है तो, और माताएं बहनें सेवा में है तो। बाकी घर में यदि यज्ञोपवीत धारण करने वाले कोई भैया हैं, वो शालिग्राम जी की सेवा सबसे ज्यादा सरल। पूज्य महाराज जी की कथा हम सुन रहे थे, क्या कह रहे? धो के पी लो, दिखा के खा लो। शालिग्राम भगवान को धो के चरणामृत पी लो और नैवेद्य दिखा करके प्रसादी करके पालो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। श्री शालिग्राम भगवान की सेवा बड़ी सरल है, बस ये एक छोटा सा नियम है, इसको तो